एमबीबीएस के टाइम पर मेरे एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना या महसूस किया होगा। जैसे ही वो सोया कुछ देर बाद अचानक से उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि वो अपना शरीर बिल्कुल हिला नहीं पा रहा है, ना ही वो अपना हाथ पैर उठा पा रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। इसके साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि कोई उसके रूम के अंदर आ गया है और उसके बेड के नीचे लेट गया है और इस वजह से उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेंद्र कुमार, आपका अपना मारवाड़ी माइंड डॉक्टर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत सारे लोगों ने अनुभव तो किए लेकिन आज तक वो समझ नहीं पाए कि वो था क्या। तो इसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। अब ये स्लीप पैरालिसिस क्या है इसको भी जानेंगे, लेकिन ये जैसे हर 100 में से लगभग 8 लोगों में मिलता है और उसके अलावा जैसे जो युवा है जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं उनके अंदर तो हर 100 में से 30 लोगों में ये मिलता है। ये वैसे जब होता है तो 5 मिनट के लिए होता है, लेकिन इतना डरावना होता है कि इंसान को हमेशा याद रह जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये होता क्या है और इसके पीछे कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्लीप पैरालिसिस समझने के लिए पहले हमें हमारी नींद की जो नॉर्मल साइकिल होती है उसे समझना होगा। तो हमारी नींद के अंदर 2 मुख्य अवस्था होती है। पहले होती है एनआरईएम स्लीप और दूसरी अवस्था होती है आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट आरईएम और नॉन रैपिड आई मूवमेंट एनआरईएम। तो इसके अंदर पहले हमें हल्की नींद आती है और फिर गहरी नींद आती है। दूसरा, इसके अंदर जो दिमाग है वो धीमा होता है, यानी शांत हो जाता है थोड़ा। लेकिन जो आरईएम स्लीप है इसके अंदर दिमाग एक्टिव रहता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम जाग रहे होते हैं उसमें होता है। और सबसे जरूरी बात कि आरईएम स्लीप के अंदर ज्यादातर सपने इसी में आते हैं और इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो शरीर है उसको पैरालाइज करके रखना पड़ता है, यानी निष्क्रिय करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा शरीर पैरालाइज नहीं होगा इस अवस्था में और सपने आ रहे होंगे तो जो सपनों में चीजें हो रही होगी अपन उस पे एक्ट करने लग जाएंगे, यानी कि हमें लगेगा कि जो सपने में हो रहा है वो असल में ही है। तो अपन जैसा सपने में हो रहा है अपने हाथ पैर हिलाने लग जाएंगे, तो इस वजह से कहीं चोट नहीं लग जाए, इसलिए हमारे शरीर को इस अवस्था में अपना दिमाग पैरालाइज करके रखता है। तो अगर हमारी नींद इस अवस्था में खुले, जब हम इस अवस्था में चल रहे हैं तब हमारी नींद खुले, चाहे वो रात को सोती बार हो या फिर सुबह उठती बार हो, और अगर जो अपना दिमाग है और जो शरीर है उसके बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए, तो क्या होगा कि जैसे दिमाग तो जगा रह जाएगा, दिमाग तो जाग जाएगा, लेकिन हमारा शरीर अगर पैरालाइज ही रहे, निष्क्रिय रहे, तो हमें ये लगेगा कि हम होश में तो है लेकिन हम हमारा शरीर हिला नहीं पा रहे हो, और इसी की वजह से हमें ये स्लीप पैरालिसिस वाली अवस्था महसूस होती है। इसके साथ ही जो कई बार हमें इस स्लीप पैरालिसिस के साथ में जो कुछ ऐसी डरावनी चीजें दिखाई देती है या सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई आत्मा आ गई है या फिर कोई हमारे शरीर को ऊपर से दबा रहा है, या ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत है। तो ये सब भी इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर सपने आते हैं। तो जब इसमें नींद अपनी खुल रही है और हमारा दिमाग आधा जगा हुआ है और आधा सपने में है, तो सपने में जो चीजें हो रही है उसको अपना दिमाग वास्तविक मानने लग जाता है और जो चीजें सपने में दिखाई दे रही है वही हमें रियल लगने लग जाती है। तो इस वजह से ये सारे लक्षण पैदा होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं स्लीप पैरालिसिस के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारी जो स्लीप है, जो स्लीप का साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाना। अब ये स्लीप का साइकिल किस किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है वो भी जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए
जैसे अगर आप कम सो रहे हैं, सही टाइम पे नहीं सो रहे हैं, या फिर शराब या और कोई नशे का सेवन कर रहे हैं, या फिर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी कोई मानसिक बीमारी है, या आपको लंबे समय से तनाव है, स्ट्रेस है, ये सारे कारण हैं जो स्लीप की साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप सीधा यानी पीठ के बल या फिर उल्टा लेट रहे हो, तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। तीसरा कारण है, ये आनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। तो अगर किसी को परिवार में है तो बच्चों को भी हो सकता है। और सबसे आखिरी है, एक नार्कोलेप्सी नाम से स्लीप की बीमारी होती है, उसमें भी ये लक्षण मिल सकता है। इसके अंदर नार्कोलेप्सी में बहुत सारे और भी लक्षण मिलते हैं, जैसे कि दिन में बहुत ज्यादा नींद आना, और दिन में अचानक से स्लीप अटैक्स आना, नींद के झटके आना, और भी कुछ कुछ लक्षण होते हैं जो सारे मिल सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं स्लीप पैरालिसिस का इलाज कैसे हो सकता है। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है रीएश्योरेंस। अब रीएश्योरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको अपने आप को इस बात पर भरोसा दिलाना है कि ये एक सामान्य नींद से जुड़ी घटना है और इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, और ना ही इसमें कोई आत्मा या सुपरनेचुरल जैसी चीज होती है। और अब आप इस बात पर अच्छे से भरोसा भी कर पाओगे, क्योंकि आज आपने जाना है कि ये जो स्लीप पैरालिसिस है ये होता कैसे है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो आज जो पहला स्टेप है वो तो आज ही आपका हो गया है। अब दूसरा स्टेप है कि अगर आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब है, अगर नींद खराब है, तो इसके लिए आप मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है CBT फॉर इंसोम्निया, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि अच्छी नींद किस तरह से ली जाती है, क्या क्या आप स्टेप उठा सकते हो अच्छी नींद लेने के लिए। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। और दूसरी चीज है, अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी मानसिक समस्या है, या फिर आप शराब या कोई और नशे का सेवन कर रहे हो, या फिर आपको जो नार्कोलेप्सी जैसी नींद की अलग बीमारी है, तो आप किसी मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट को दिखा के उसका अच्छे से इलाज ले सकते हो। और तीसरा जो स्टेप है कि जो अगर आप उल्टा या सीधा लेट रहे हो, तो उसकी जगह आपको करवट लेकर लेटना है, यानी एक साइड में मुड़ के लेटना है। और सबसे आखिरी चीज है कि आप जब सो रहे हो उस टाइम पे आप एक JPMR नाम से एक्सरसाइज होती है, वो आप कर सकते हो। इससे आपका मन और शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और आपको नींद भी बहुत अच्छे से आ जाएगी और स्लीप पैरालिसिस की परेशानी भी मिट जाएगी। अब ये JPMR कैसे करनी है, होती क्या है, इसका भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने अनुभव जरूर शेयर करें, और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस समस्या से परेशान हैं। धन्यवाद।